पांच दिन का सिलेक्शन बोर्ड, 5 दिन का इंटरव्यू। भारत के किसी भी नौकरी में इतना लंबा इंटरव्यू नहीं है। आखिरकार क्या है ये 5 दिन का इंटरव्यू? आखिरकार ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्यों इतने कम पास रेट पे ऑपरेट करता है? क्यों 100 में से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकाल पाते हैं? आइए इन सारे सवालों के उत्तर ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा एक लाइमलाइट डालूंगा कि आखिरकार 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस क्या है। एस्पिरेंट्स, इस सिलेक्शन बोर्ड की वीडियो में मैंने टेक्निकल पॉइंट्स को बिल्कुल कवर नहीं किया है। मैं खुद एक एसेसर नहीं हूं, लेकिन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूं, जहां टीम ऑफ एसेसर्स हैं, जिसकी खुद स्थापना एयरफोर्स के सीनियर जीटीओ ऑफिसर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी। उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि 5 दिन का सिलेक्शन बोर्ड आपको समझ आए। सेना में अधिकारी बनने के लिए बहुत सारी एंट्रीज हैं। कुछ एंट्रीज में रिटन टेस्ट है, कुछ एंट्रीज में रिटन टेस्ट नहीं है। यानी कि इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, there is two methods. Either you have to appear for written test or you don't have to appear for written test. But mandatory ये है कि इंटरव्यू देना ही देना है। और फौज में ऑफिसर बनने के लिए जो इंटरव्यू होता है उसे बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड, एसएसबी इंटरव्यूज। आइए बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के 5 दिन के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एसएसबी इंटरव्यू आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू है और बिल्कुल सेम है। 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू इज सेम फॉर ऑल द 3 फोर्सेस। तीनों फोर्सेस के लिए वही 5 दिन का इंटरव्यू है। यानी कि अगर आप 3 दोस्त हैं, एक आर्मी में जाना चाहता है, एक एयरफोर्स में, एक नेवी में, तीनों के लिए 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। हां, लेकिन for pilots in Indian Air Force, apart from SSB, CPSS also known as PABT is taken. यानी कि एयरफोर्स में अगर पायलट बनना है तो एसएसबी इंटरव्यू के साथ साथ कंप्यूटराइज पायलट टेस्टिंग सिस्टम, या जिसे कुछ लोग पहले पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बोलते थे, वो टेस्ट भी देना है। चलिए, आर्मी का जो इंटरव्यू होगा, अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आर्मी की जो एसएसबी होगी वो या इलाहाबाद होगी, या भोपाल होगी, या बैंगलोर होगी, या जलंधर होगी। पहले कपूरथला था, अब जलंधर हो गया है। वहीं भारतीय वायुसेना के 5 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, बनारस, मैसूर, देहरादून, गांधीनगर और गुवाहाटी, 5 सिलेक्शन बोर्ड्स। आर्मी के 4, एयरफोर्स के 5, नेवी के फिर 5 जगहों पे, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, वाइजैक या विशाखापट्टनम एंड कोयंबटूर। अब इन जगहों पे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 स्क्रीनिंग होगी, जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग को पास कर लेगा वो स्टेज 2 में जाएगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस देगा। यानी कि कैंडिडेट्स जो बाहर निकल रहे हैं, या तो वो स्टेज 1 पे बाहर निकल रहे हैं या वो स्टेज 2 पे बाहर निकल रहे हैं। ठीक, स्टेज 2 4 दिन की है और स्टेज 1 1 दिन, यानी कि टोटल 5 दिन की एसएसबी। अब कैंडिडेट्स 2 ही दिन बाहर होंगे, या तो डे 1 स्क्रीनिंग वाले दिन बाहर हो जाएंगे या डे 5 5वें दिन बाहर होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए, चौथे दिन आ जाए, ये अलाउड नहीं है। चलिए बात करते हैं स्क्रीनिंग की। तो स्क्रीनिंग से पहले कॉल लेटर पे रिपोर्टिंग लिख के आती है। पहले के जमाने में रिपोर्टिंग रेलवे स्टेशन पे होती थी, आजकल सिलेक्शन बोर्ड अपनी जगह पे बोलता है कि तुम लोग खुद पहुंच जाओ भाई। ठीक, अब रिपोर्टिंग जो टाइम होता है जनरली सुबह होता है। ठीक, सुबह 6 बजे आमतौर पे, हो सकता है कभी कभी शाम को, जैसे एसीसी के केस में शाम को बुला लेते हैं, बट जनरली रिपोर्टिंग टाइम सुबह होता है। और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है।
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तब आप सिलेक्शन बोर्ड के अंदर घुसे, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, जिस दिन सुबेरे स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग होती है सुबह 6 बजे, उस दिन स्टेज 1 की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया उसी दिन खत्म हो जाती है। जैसे ही कैंडिडेट्स गेट के अंदर घुसते हैं, PIQ फॉर्म जिसे बोलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, कहीं पे भी आप नौकरी लेने जाते हैं, आप CV देखते हैं कि साहब ये मेरा CV है, ये मेरा रिज्यूमे है। फौज का रिज्यूमे होता है PIQ फॉर्म। ठीक, अब रिपोर्टिंग आमतौर पे जैसे कि मैं बता रहा था 6 बजे से 7 बजे के बीच में होती है। स्टेज 1 स्क्रीनिंग में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग में होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जी PPDT। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, बड़ा पहले ये डिस्क्रिप्शन था, अब ये डिस्कशन हो गया। बहरहाल OIR एंड PPDT ये 2 टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग के अंदर होते हैं। OIR जैसे कि नाम है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। सेना एक अधिकारी सेलेक्ट कर रहा है, अधिकारी के अंदर बेसिक इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए, और बेसिक इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए यह टेस्ट बना है जिसको बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। आइए समझते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में क्या होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 बुकलेट्स, वर्बल, नॉन वर्बल, यानी कि ये एक रीजनिंग का पेपर है और जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल हैं। जितने सवाल हैं उसका आधा समय है, मान लीजिए 60 सवाल है तो 30 मिनट मिलेगा आपको। ठीक, 2 बुकलेट होती हैं, एक बुकलेट में वर्बल, दूसरे बुकलेट में नॉन वर्बल रीजनिंग। आमतौर पे रीजनिंग की एक मशहूर किताब हमारे जमाने में चलती थी, RS अग्रवाल। आज भी RS अग्रवाल अच्छी बुक मानी जाती है रीजनिंग के लिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपने ही OIR के सेट्स हैं जो हम अपने SSB कैंडिडेट्स को तैयार कराते हैं, तो उनसे सॉल्व कराते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक RS अग्रवाल उठा लीजिए, रीजनिंग की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, अच्छी किताब है। ये टेस्ट जो OIR टेस्ट है ये बना है आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए। आपके इंटेलिजेंस लेवल के बेसिस पे वो आपको मार्क्स देगा। आप OIR लेवल 1 के हो, OIR लेवल 2 के हो, OIR लेवल 3 के हो, लेवल 4 के हो, लेवल 5 के हो। चलिए, अब जैसे ही OIR टेस्ट खत्म होता है वैसे ही PPDT टेस्ट चालू होता है, जहां आपको एक फोटो दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। ये फोटो बड़ी ब्लर्ड होती है, ऐसा लगता है मेरी आंखों की रोशनी हल्की कमजोर हो गई है। 30 सेकंड के लिए फोटो दिखाने के बाद आपको एक कागज पे कहानी लिखनी होती है 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपको नरेशन करना होता है कि मेरी कहानी में ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये वारदात चल रही है, और फिर ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। कहते हैं कि PPDT टेस्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन चेक कर रही है। भाई कहीं ना कहीं अफसर बनोगे, एक अफसर के नीचे 120 जवानों की नफरी होगी, तुम्हारे एक हुक्म पे 120 जवान गोली मारेंगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आने वाले कैंडिडेट का कम्युनिकेशन कैसा है ये चेक हो रहा है PPDT टेस्ट में, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में। OIR PPDT मिला के स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग की खास बात यह है कि 70% कैंडिडेट पहले दिन ही लौट जाते हैं और इनको बोला जाता है स्क्रीन आउट। जो 30% कैंडिडेट हैं वो स्टेज 2 में चले जाते हैं और अगले 4 दिन रहते हैं। याद रखिएगा, स्क्रीनिंग के लिए बेसिक इंटेलिजेंस लेवल की जरूरत है और बेसिक बेसिक कम्युनिकेशन की जरूरत है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड PPDT मिला के आपका रिजल्ट डिसाइड होता है कि आप स्क्रीन इन होंगे या स्क्रीन आउट होंगे। कुछ लोग इसको हिंदी में छटनी भी बोलते हैं, और कुछ लोग इस टेस्ट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझ बैठते हैं और रीजनिंग पे फोकस करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस इंटेलिजेंस का फौज क्या करेगी। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट ही सब कुछ है तो ये गलत है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए, और इस इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके अंदर बेसिक कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। अगर बेसिक कम्युनिकेशन नहीं है भैया तो आप फौज के लिए फिट नहीं है। ठीक, चलिए
जैसे ही कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गए, मैं बात कर रहा हूं आमतौर पे जो रेशियो है वो 70:30 होता है। 70% कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं, 30% कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं। जो स्क्रीन इन कैंडिडेट होते हैं उनको चेस्ट नंबर्स मिलते हैं, पहले भी चेस्ट नंबर्स मिलते हैं, पहले चेस्ट नंबर्स दूसरे होते हैं, अब चेस्ट नंबर्स दूसरे होते हैं, और अब दोबारा PIQ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। जैसे ही स्टेज 2 चालू होती है, स्टेज 2 का पहला टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको एक साइकोलॉजिस्ट लेता है। साइकोलॉजिस्ट आपका दिमाग पढ़ रहा है, वो आपके थॉट्स पढ़ रहा है, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड पढ़ रहा है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने पहले से ही हार गए तो वो बंदा है जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, और मन के जीते जीत है मतलब पॉजिटिव बंदा है। अल्टीमेटली साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव लोग देख रहे हैं। आज का यूथ बहुत स्ट्रेस वाला यूथ है। आज के यूथ को नौकरी की टेंशन है, आज के यूथ को फ्यूचर की टेंशन है, आज के यूथ को आगे चल के शादी की टेंशन है, और बेसिक लिविंग की टेंशन है। अब जब वो स्ट्रेस में है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और साइकोलॉजिस्ट यही पकड़ लेता है। साइकोलॉजिस्ट 4 टेस्ट लेता है, टैट, वैट, SRT, SDT। पहला टेस्ट है टैट, जिसे बोलते हैं थमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT टेस्ट। आम आदमी की भाषा में भैया इसमें 11+1 स्लाइड होती है। 11 स्लाइड में फोटो होगी, 1 स्लाइड में फोटो नहीं होगी, और हर स्लाइड आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, और 4 मिनट आपको कहानी लिखनी होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है, पर साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहता है कि फोटो देख के आप क्या परसीव कर रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि रटी रटाई कहानी लेके चले जाते हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल भी सक्सेसफुल तरीका नहीं है। SSB इंटरव्यूज की अगर आपको तैयारी करनी है तो सही एसेसर्स के गाइडेंस में करनी है, क्योंकि फौज के सिलेक्शन बोर्ड में ऐसे ही कोई फौजी अफसर नहीं बैठा, ऐसी कोई एयरफोर्स बोर्ड में एयरफोर्स का अफसर नहीं बैठा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सिलेक्शन बोर्ड में 3 तरीके के अधिकारी हैं, या तो वो GTO अधिकारी हैं, या वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, या वो साइकोलॉजिस्ट है। यही 3 अधिकारी बैठे हैं, ठीक। ऐसे नहीं कि कोई भी अधिकारी बैठ गया। तो कभी भी अगर आप SSB इंटरव्यूज की गाइडेंस ले रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका यह मूल कर्तव्य है कि आप जाने कि आपके जो टीचर हैं जिनसे आप SSB सीख रहे हैं, क्या वो एसेसर हैं, क्या वो किसी सिलेक्शन बोर्ड में थे, क्या वो कभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, कभी साइकोलॉजिस्ट, या कभी GTO थे। अगर थे तो ठीक, नहीं तो आप गलत मार्गदर्शन मत लीजिएगा, बिकॉज इंटरनेट के जमाने में गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस है। प्लीज ये मत सोचिएगा कि जो कैंडिडेट रिकमेंडेड है मैं उसका फॉर्मूला अपना लूं। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जहां फौज आपके अंदर अधिकारी बनने के गुण, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है। चलिए, टैट टेस्ट के तुरंत बाद होता है वैट, जिसे बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 60 वर्ड मिलेंगे, हर वर्ड के लिए 15 सेकेंड, और आपको हर वर्ड के सामने एक रिस्पॉन्स लिखना है। कुछ लोग इसे ग्रामर का टेस्ट समझ लेते हैं कि वर्ड से अंग्रेजी लिखो, नहीं भैया, इस पे रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक। इसके बाद है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां 60 सिचुएशंस हैं और आपके पास आधे घंटे का समय है। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहां आप अपनी ओपिनियन, अपने माताजी पिताजी की ओपिनियन, अपने दोस्तों की ओपिनियन और अपने टीचर की ओपिनियन लिखते हैं अपने बारे में, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इन चारों टेस्टों को कोरिलेट करता है, टैट, वैट, SRT, SDT। टेस्ट कैसा हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, आपको नहीं पता। साइकोलॉजिस्ट आएंगे, आपको ब्रीफिंग देंगे, और प्रोजेक्टर पे हॉल के अंदर ये टेस्ट चलता रहेगा, ठीक। तो आप परफॉर्म करेंगे, बाकी साइकोलॉजिस्ट पे छोड़ देंगे कि उसको आपके परफॉर्मेंस में ऑफिसर वाली क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। डे 2 वहीं पे खत्म हो जाता है, और डे 3 स्टार्ट होता है। डे 3 सुबह सुबह स्टार्ट होता है, सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, जहां GTO साहब सारे कैंडिडेट्स को ग्राउंड पे बुलाते हैं, 10-10 बंदों का ग्रुप बनाते हैं, और एक एक GTO एक एक ग्रुप के साथ असाइन हो जाता है। आमतौर पे आर्मी के बोर्ड में
10 बंदों का ग्रुप बनता है, एयरफोर्स और नेवी के केस में 8 बंदों का ग्रुप बनता है। जीटीओ साहब ब्रीफिंग देते हैं और ब्रीफिंग में वो बताते हैं कि 2 दिन की जीटीओ लेग होगी, जिसमें 6 टास्क एक दिन होंगे और 3 टास्क एक दिन होंगे। 6 टास्क जो होंगे उसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और लेक्चरेट है। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बैठा हूं, मैं टेक्निकल पार्ट नहीं कवर करूंगा, क्योंकि टेक्निकल पार्ट कवर करने का काम कर्नल सौमित्र दत्त सर या कैप्टन एसके सर का है, जो जीटीओ एक्सपर्ट्स हैं। कर्नल सौमित्र दत्त सर तो खुद कपूरथला बोर्ड में जीटीओ अधिकारी थे, जो अब त्रिशूल में एसएसबी के जीटीओ संभाल रहे हैं। तो ये उनका काम है, मैं आपको बस टेस्ट के नाम बता रहा हूं। इसके साथ साथ अगले दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क है। एक भ्रम जरूर दूर करूंगा, लोग सोचते हैं जीटीओ कसरत का टेस्ट है, लोग सोचते हैं जीटीओ में तुम्हारा बल देखी जा रहा है, तुम्हारी बुद्धि देखी जा रही है। एस्पिरेंट्स, मैं बता दूं, पूरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बड़ा ही साइंटिफिक, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। अगर मोबाइल के आप जमाने में जीते हैं, पहले कीपैड यूज करते थे, ठीक, उससे पहले लैंडलाइन यूज करते थे, उससे लैंडलाइन के बाद सेलफोन आया कीपैड वाला, फिर थोड़ा थोड़ा स्मार्टफोन आया, फिर मल्टीमीडिया आया। हर दिन आपकी फोन की टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, हर दिन जमाने के हिसाब से चीजें बढ़ती रही, लेकिन एसएसबी वहीं का वहीं थमा हुआ है, क्योंकि ये एक ट्राइड टेस्टेड साइंटिफिक प्रोसेस है, जहां साइकोलॉजिस्ट आपके थॉट्स पढ़ रहा है, जीटीओ साहब आपके एक्शंस पढ़ रहे हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप क्या बोल रहे हो उसको मॉनिटर कर रहा है। इसलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे क्वेश्चन मार्क उठाना एक बेवकूफी होगी, एक तरीके की नादानी होगी। तो वापस आते हैं, जीटीओ साहब ने अपने 9 टास्क खत्म कर लिए, जहां 9 टास्क में वो आपकी बल एंड बुद्धि दोनों देख रहा है, ठीक। इसके बाद इंटरव्यू इन दोनों दिन में से किसी दिन भी लाइन अप हो जाता है। इंटरव्यू प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड लेते हैं। इंटरव्यू पीआईक्यू फॉर्म के बेसिस पे होता है, और इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढते हैं, क्वेश्चंस पूछ पूछ के। एस्पिरेंट्स, ये तीनों एसेसर्स अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं 5वें दिन, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस डे। याद होगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जिस दिन हम रिजल्ट लेने जाते हैं उसे हम रिजल्ट डे बोलते हैं। रिजल्ट डे वाले दिन प्रिंसिपल भी होते थे, टीचर्स भी होते थे। उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस वाले दिन प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, सिलेक्शन बोर्ड के जितने जीटीओज हैं, सिलेक्शन बोर्ड के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, सब बैठते हैं और तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आप किसी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए, किसी टेस्ट में नहीं कर पाए, ओवरऑल एसेसर्स आपको या तो रेकमेंड करते हैं या आप कॉन्फ्रेंस आउट कहलाते हो। अगर कोई टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप कॉन्फ्रेंस आउट कहलाओगे, और अगर सिलेक्शन बोर्ड ने डिस्कस कर दिया आपस में कि यार हमें इस बंदे को नहीं पास करना, तो सिलेक्शन बोर्ड आंसरेबल नहीं है कि कौन सा टेस्ट आपने खराब किया। यही इस सिलेक्शन बोर्ड की ब्यूटी है, यानी कि या तो आप रेकमेंड हो रहे हो या आप कॉन्फ्रेंस आउट आ रहे हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब मैंने इतने सरल भाषा में ये टेस्ट इसलिए समझा दिए क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी थे, वो 2003 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी इंटरव्यूज की गाइडेंस देते थे और अक्सर मैं उनको सुनता रहता था। 2021 तक, जब तक उनका डिमाइस नहीं हुआ था, वो अकेले पूरी गाइडेंस देते थे। 2021 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को मिले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद भोपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज सर, जो आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटर हैं, जो आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी बैचेस को गाइड करते हैं। आज की तारीख में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बैचेस पूरे के पूरे सर के मार्गदर्शन में चलते हैं, और सर के साथ हैं कर्नल सौमित्र दत्त सर, जो खुद कपूरथला बोर्ड के जीटीओ रह चुके हैं, कैप्टन एसके सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट रह चुके हैं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जो
सिलेक्शन बोर्ड में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये पूरी टीम एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराती है। प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास एक छोटा सा जीटीओ ग्राउंड है। यहां मैं बता दूं, सेना का जीटीओ ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ताकि आइडियाज आपको हम दे सकें, कैसे इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना है, कैसे आपको इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू पास करना है, इस स्ट्रक्चर्स में अपने दिमाग लगाना है। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड है। हमारे पास खुद की एसएसबी की डॉर्मेटरी है, क्योंकि पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कैंडिडेट्स बाहर से आते हैं 14 दिन का ये कोर्स करने, तो 14 दिन के कोर्स के लिए उनका रहना खाना पीना एक सेपरेट एसएसबी की डॉर्मेटरी है, जहां सिर्फ एसएसबी एस्पिरेंट्स रहते हैं। क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि कैंडिडेट्स आएंगे। कोविड के दिनों से हमने इसको ऑनलाइन भी कर दिया था, बट आज की तारीख में ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। और ब्यूटी ऑफ एसएसबी इज, जहां सिलेक्शन बोर्ड का पास रेट 3.16% है, हम भी 4% पे ऑपरेट कर रहे हैं, और 4 में से एक कैंडिडेट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का रेकमेंड हो रहा है, प्रोवाइडेड वो अपने ऊपर काम करे। 14 दिन के इस टेलर मेड प्रोग्राम पे हमारा पूरा ध्यान रहता है। और सबसे अच्छी बात है, एक बैच 10 से 12 बंदों का होता है, इससे ज्यादा हम बैच साइज नहीं करते। यही कारण है कि कोई भी सिलेक्शंस की एंट्री हो, चाहे टीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, एफकैट हो या सर्विस एंट्री हो, हम वो लेगेसी ऑफ रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि भैया हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो या टीएस हो। मेरा सवाल और मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका भी जुनून देश सेवा का है, अगर आप भी सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज के बारे में और पता करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जहां पे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के को फोन मिला के चीजें पूछ सकते हैं, या फिर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां, आजकल मोबाइल का जमाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करें, ऐप डाउनलोड करें, नंबर डालें, एक यूनिक पासवर्ड डालें, फ्री की एसएसबी वीडियोस देखें। पहले देखिए क्या क्या होता है एसएसबी वीडियोस में, ठीक। और फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर हमारे इस 8400083030 पे फोन मिलाएं और सवाल पूछें। जितने डाउट्स पूछेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। अगर घर बैठे एसएसबी की तैयारी करनी है तो वो भी पॉसिबल है। 2 एसएसएस कर्नल पंकज सर एंड कैप्टन एसके सर एसएसबी की तैयारी करते हैं घर बैठे, यानी कि विद इन द हाउस। और मेरी राय रहेगी कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो घरों को छोड़ो, एकेडमी आओ। हमारी ब्रांच इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में 14 दिन का बैच होता है, 10-10 बच्चों का ग्रुप होता है। आपको पर्सनल अटेंशन मिलती है और 14 दिन में आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए मिलता है। एक तरीके की पर्सनालिटी का टेस्ट है और मुझे तो लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा नंबर। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।